तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा बेटा नया वीडियो कहूँ या नया कॉन्सेप्ट कहूँ, आज हम बेटा एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा एक्सरसाइज के ऊपर है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पूरा बेटा अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमारा सेकंड चैप्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। तो आपको सिलेबस बता दूं, इस बार इस टर्म में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर से सिर्फ दो एक्सरसाइज आ रहे हैं, एक आ रहा है 2.1 और एक आ रहा है 2.2। ठीक है, तो ये आपके दो एक्सरसाइज आ रहे हैं। बाकी जो इसमें जितने भी एक्सरसाइज थे कट ऑफ हो गए। ठीक है, तो अगर आपको नई बुक आप लोगे तो नई बुक में तो आपको सिलेबस कट ऑफ भी मिलेगा। अगर आपके पास ओल्ड बुक है, किसी बच्चे के पास आपके पास ओल्ड वर्जन की बुक है, तो आपके 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका कट ऑफ है। तो बेसिकली आपको सिलेबस बता दिया मैंने, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 और काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और जो समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो स्टार्ट करें वीडियो को। देखो पहले क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू में px आर गिवन बिलो। ग्राफ बोल रखा है, मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, ग्राफ वाले हैं। ठीक है, आपके बुक में होंगे ग्राफ वाले, ग्राफ पे बने हुए आएंगे, बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने ये बोर्ड पे बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p p x दे रखा है, मतलब y के इक्वल्स टू में भैया क्या है, हमारे पास x दे रखा है। y के इक्वल्स टू में हमारे पास x है। तो r गिवन बिलो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, उसका हमारा y इक्वल्स टू में px ऑलरेडी दे रखा है। निकालना क्या है, px हमें फाइंड करना है, मतलब कि हमें y के इक्वल्स टू में px दे रखा है, हमें px की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ग्राफ में बताना है कि भैया x के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो या चाहे वो पॉजिटिव में हो। बात की किसकी की गई है बेटा, x की बात की गई है ना। देखो y इक्वल्स टू में px, मतलब कि हमें px की, यहाँ पे लिखा है ना फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, हमें px मतलब कि ग्राफ में ये चेक करके बताना है कि x पे कितने पॉइंट आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे वो नेगेटिव के हो, x के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में देख करके समझा करके बताना है। ठीक है, तो चलो आगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वही मतलब जो मैंने आपको समझाया क्या कि भैया x के ऊपर कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करके, वो हमें ग्राफ को देख करके बताना है। ठीक है, और px किसकी निकालनी है बेटा, px की वैल्यू। ठीक है, किसकी निकालनी है, px की वैल्यू इन ईच केस, प्रत्येक में हमारे पास जितने क्वेश्चन है उस सब में हमें क्या करना है, px की वैल्यू में, मतलब कि x के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं, कितने डॉट आ रहे हैं, वो हमें शो करके या वो हमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। ठीक है, तो पहला देखो, ये आपको पता है बेटा, ये हमारा पॉजिटिव का x टर्म होता है, ये हमारा पॉजिटिव का y टर्म होता है। ठीक है, ग्राफ आपने किया होगा, पता ही होगा, बेसिक की चीज है, छोटी क्लास से करते आ रहे हो। ये हमारा बेटा नेगेटिव का नेगेटिव का x टर्म होता है, ये हमारा नेगेटिव का y टर्म होता है। तो देखो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था x के ऊपर, क्या x के ऊपर कोई पॉइंट बन रहा है, नहीं भैया, लेकिन y के ऊपर पॉइंट बन रहा है। अगर हमसे यहाँ के py बोला जाता, अगर हमसे py बोला जाता ना, तब हम लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है, 1। लेकिन हमसे x की पूछी गई है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है, नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने, देखो नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया था, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना आ रहा है, क्या एक भी, x के ऊपर एक भी टर्म है नहीं ना बेटा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ये सेम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अगर py बोला गया होता ना, तब हम डालते कि भैया कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, हमसे सेम वही px की पूछी गई है, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के नंबर ऑफ जीरोस, देखो ये हमारा पॉजिटिव का x टर्म, ये हमारा पॉजिटिव का y टर्म, ये हमारा नेगेटिव का x टर्म, और ये हमारा नेगेटिव का y टर्म। तो यहाँ पे भैया ये तो y टर्म है, y टर्म तो हमसे पूछी नहीं गई थी, हमसे x टर्म पूछी गई थी, तो x टर्म में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। ठीक है, अगर यही सेम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ py बोला गया होता तब हमारा कितना होता, तब भी हमारी 1 आती, मतलब x में भी एक टर्म आ रही है, y में भी एक टर्म आ रही है। ठीक है, तो ये पहला दूसरा हो गया, जल्दी से नोट डाउन करते हैं, कर लो, हम तीसरे पे पहुंचते हैं। ठीक है, काफी इजी चैप्टर एक्सरसाइज है, उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे मिलेंगे। रफ कर दे रहा हूं बेटा, चलो देखो बेटा, इसी का तीसरा पार्ट में ये दे रखा है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना, क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ
जीरोज ऑफ किसका निकालना था, px का, मतलब x के ऊपर टर्म कितनी है। तो देखो x के ऊपर एक टर्म आ रही है, x के ऊपर दो टर्म आ रही है और x के ऊपर तीन टर्म आ रही है, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव में, पॉजिटिव का x टर्म है, ये पॉजिटिव का y टर्म हो गया, ये नेगेटिव का x टर्म हो गया, ये हमारी नेगेटिव का y टर्म हो गया। तो x के ऊपर कितना टर्म आ रही है बेटा, 1 2 और 3, तो ये हमारी कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, देखो ये पॉजिटिव का x टर्म, ये हमारा पॉजिटिव का y टर्म, ये नेगेटिव का x और नेगेटिव का y, कितना आ रहा है बेटा, एक डॉट और दो टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px के ऊपर कितना आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ जीरोज, एक दो टर्म, तो ये दो टर्म कर लिए, ठीक है। अब मूव करते बेटा इसी का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। तो देखो बेटा ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। ये हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव का x टर्म, ये पॉजिटिव का y टर्म, ये नेगेटिव का x टर्म और नेगेटिव का y टर्म। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ रही है बेटा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px की कितनी टर्म आ रही है बेटा, देखो एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म और ये हमारी कितनी होगी, चार टर्म। क्वेश्चन में x की टर्म पूछी गई था, तो px की वैल्यू कितनी होगी बेटा, नंबर ऑफ जीरोज की px की वैल्यू कितनी आ गई, चार टर्म होगी। अगर यही हमारी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ py की वैल्यू पूछ जाती इसी क्वेश्चन में, तो py की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक टर्म आ रही है, तो ये हमारी एक टर्म हो जाती है। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है बेटा सिक्स्थ पार्ट इसी का। तो सिक्स्थ में देखो ये पॉजिटिव का x टर्म, ये पॉजिटिव का y टर्म, ये नेगेटिव का x टर्म, ये नेगेटिव का y टर्म, कितना आ रहा है, एक टर्म, ये दो टर्म, ये हो गया बेटा तीन टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px की बात की गई थी क्वेश्चन में, तो px में नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है, एक दो और तीन, तो कितना हो गया बेटा, तीन हो गया। यही नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अगर py की बात की जाती इसी क्वेश्चन में, तो कितना हो जाता बेटा, एक टर्म, ठीक है, एक टर्म। तो ये हमारा बेटा 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ये मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए और बहुत इजी मैथड था। मैंने प्रॉपर आपको ये 2.1 बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ना हो, तो बेटा ऑफलाइन सेंटर का मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ऑफलाइन सेंटर पे भी आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों में, 10th क्लास के बैच में। और अच्छे से पढ़ो बेटा, आपका 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, तो सीरियस हो जाओ थोड़ा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।